नजर आए कि पार्टी संगठन अब और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगे। और राज्य मंत्री राजेश नागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागर साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, किस तरह से देख रहे हैं पार्टी संगठन में एक बड़ा बदलाव, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, जो एक महिला अध्यक्ष हमें इसी प्रदेश को और पूरे संगठन को, अपनी पार्टी के नेतृत्व को, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारी महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, और जो महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, उनको भी उनका पूरा तो आगे आए, मजबूत हो, इसी के तहत तो ये फैसला हुआ है। ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है हमारे हरियाणा के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और इस तरह से हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके उसमें हमारे हरियाणा का संगठन, हमारे हरियाणा के कार्यकर्ता और मजबूत होंगे। और जिस तरह से पहले भी पार्टी में इनके पास कई पद रहे, पार्टी में बहुत पुरानी जुड़ी हुई है, और मैं उनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो राज्य मंत्री राजेश नागर जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी बधाई और शुभकामनाएं डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के साथ खड़ी है। आप सबके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, और हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, और हमारे सारे के सारे संगठन का, चाहे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, चाहे हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, हमारे पूरे के पूरे संगठन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हरियाणा में एक महिला को इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है उसके लायक समझा है। और आज मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी के साथ खड़ी हुई है। पिछले दिनों जब देश की इस आधी आबादी को उनका राजनीतिक अधिकार दिलवाना था, तो चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो तृणमूल थी, चाहे वो सपा थी, चाहे डीएमके थी, इन सब ने देश की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज उन्होंने एक महिला नेतृत्व में विश्वास दिखाया है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे लगातार बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो सरकार का काम हो, चाहे वो संगठन का काम हो। और मैं एक बार फिर से अपने पूरे के पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का और मनोहर लाल जी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे प्रदेश की महामंत्री हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को आज प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और अर्चना गुप्ता एक अनुभवी कार्यकर्ता है, क्योंकि बतौर महामंत्री उन्होंने पूरे प्रदेश में रात दिन लगाकर संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है। तो इसलिए आज पूरा प्रदेश संगठन की उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी और संगठन मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी नए नए तो कीर्तिमान स्थापित करती है, तो इसलिए तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। संगठन का पहले भी जब अर्चना गुप्ता को महामंत्री बनाया, उससे पहले कोई महामंत्री भी नहीं थी, शुरुआत भी पहले अर्चना गुप्ता से हुई थी, आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इसको दिया गया। बड़ा उत्साह का वातावरण है और विशेष रूप से पानीपत के कार्यकर्ताओं को तो दोहरी खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा से महिलाओं को सम्मान मिला है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, जिसको विपक्ष कई वर्षों से टाल रहा था, उसको पूरा किया, वो सपना पूरा किया। जनप्रतिनिधि के नाते भी हमारी बहनें आगे आएंगी और अब जो ये एक हरियाणा का एक एग्जाम्पल बना है कि हमारे महिला हमारी प्रदेश अध्यक्ष बनी है, ये महिलाओं के सम्मान के साथ साथ एक सच्चे कार्यकर्ता को भी सम्मान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो क्षेत्र विशेष की कोई राजनीति करती है, ना ही कोई परिवार की राजनीति करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता कहीं से भी, किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का हो, अच्छे कार्यकर्ता को हमेशा रिकॉग्नाइजेशन भी। तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता का राजनीतिक सफर, एक गोल्ड मेडलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट हैं और चिकित्सा प्रैक्टिस के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी एक्टिव रही हैं। शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय रूप से काम किया डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने 2013-2014 में वीएचपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की सह संयोजक रहे हैं। 2014 में इंडियन हेल्थ लाइन की हरियाणा राज्य उपाध्यक्ष बनाई गई। 2016 में पानीपत बीजेपी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। अगस्त 2020 में पानीपत का बीजेपी जिलाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। वर्तमान में प्रदेश महामंत्री के तौर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता जिम्मेदारी जो है वो संभाल रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कमला वर्मा के बाद अब दूसरी महिला जो है वो इन्हें बनाया गया है, महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। चिकित्सा प्रैक्टिस के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी ये एक्टिव रही हैं। शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद में भी रही हैं और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा। बीजेपी की जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित की विचारधारा प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचेगी। आपके नेतृत्व में हरियाणा बीजेपी संगठन मजबूती और जनविश्वास के साथ निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित करे, यही मंगल कामना है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जो है वो बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सीएम नजर आए और उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा। बीजेपी की जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित की विचारधारा प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचेगी। आपके नेतृत्व में हरियाणा बीजेपी संगठन मजबूती और जनविश्वास के साथ निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित करे, ही मंगल कामना है।